सक्सेसफुल गृहिणी से वो एक सक्सेसफुल बिजनेस विमेन बन पाई। वर्षा प्रजापति जी बड़ौदा से है। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। तो स्क्रीन पूरा आपका है, प्लीज अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए। ओके मैम, ओके मैम। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं वर्षा प्रजापति, मैं बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं हाउस वाइफ, तो इससे पहले मैं क्या थी, तो मैं लोग से पहले वाइफ, अभी लोग क्या कहते कि मैं पहले अभी क्या, और सॉरी, मैं पहले हाउस वाइफ थी तो अभी क्या। तो दोस्तों, अभी मेरा ऑर्नामेंट्स का बिजनेस है। मैं अभी छोटा सा बिजनेस कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरा एक गोल था कि मैं एक सक्सेसफुल वुमन बनना चाहती हूँ। ये मेरा एक गोल था। तो ये मेरा गोल पूरा नहीं। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब एक बार अपनी शादी हो जाती है तो फैमिली की पूरी जिम्मेदारी अपने पर आ जाती है। तो क्या हुआ, तो पूरी जिम्मेदारी जब अपने पर आ जाती है तो मेरा सक्सेसफुल गृहिणी तो मैं बन गई। लेकिन जो मेरे 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 गोल थे, मेरे सपने थे, मैं सक्सेसफुल वुमन बनना चाहती, तो इसका क्या, तो मैं वो सक्सेसफुल वुमन नहीं बन पाई दोस्तों। तो मुझे अंदर ही अंदर ये बात चुभने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो यार, कुछ करे। कब तक किसी पर बोझ बनते रहेंगे। अपना भी टैलेंट है, अपना भी पावर है, तो अपना पावर भी दिखाना चाहिए। भगवान ने अपने को वुमेन्स पावर दिया है तो वो वुमेन्स पावर दिखाना चाहिए। जब लड़ाई लड़ने गए थे, वो कौन थी, वो लेडीज ही थी ना, झांसी की रानी। वो भी एक लेडीज थी, तो उसने भी वो वुमेन्स पावर तो दिखाया ना। तो वो वुमेन्स पावर हम सभी लेडीज को दिया है, तो वो वुमेन्स पावर दिखाना है। और एक, तो वो धीरे धीरे में मेरे बिजनेस मैंने शुरू किया। तो वो वुमेन्स पावर दिखाना चाहिए। तो वो अपने में भगवान ने हमको शक्ति दी है, तो वो शक्ति दिखाना चाहिए। हम भी किसी से कम नहीं। हम भी जो जेंट्स काम कर सकते हैं वो काम हम सभी भी कर सकते हैं। घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, और काम भी कर सकते हैं। अपना खुद का भी कुछ होना चाहिए, अपना खुद का नाम भी होना चाहिए। तकरीबन तकरीबन एक साल पहले, एक 1.5 साल पहले की बात करती हूँ। तकरीबन आज एक साल 1.5 साल से पहले एक बात करती हूँ कि मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ। मेरे लड़के का दोस्त था, तो मेरे लड़के का बहुत वेट था। तो मेरे लड़के ने दोस्त ने कहा कि चलो, तुम्हारा वेट बहुत है तो मेरे पास एक अच्छा सा प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको दिखाऊं, तो अपना वेट भी कम हो जाएगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो मेरे लड़के ने जॉब पर से आके मुझे बोला कि मम्मी मैं जा रही हूँ। तो मैंने बोला कहाँ, तो मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया कि मेरा वजन कम कर देगा। तो मैंने बोला रुको, मैं भी अभी आती हूँ, मुझे भी वजन कम करना है। तो मैं भी उसके साथ चली गई। तो हम जा जब चले गए तो हम वहां पे जाके देखा, तो और पहले से ही 3 लोग तो बैठे थे। तो वहां पे वो धर्मेश सर बैठे थे और उन उन लोगों को सब कुछ बता रहे थे। और हमको जब देखा सर ने, तो सर रुक गए और फिर से वापस से शुरू किया। और अलग, जब सर ने बोलना शुरू किया तो हमको तो ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए कि मैं और मेरा लड़का, तो हमको पता ही नहीं कि ये सर जो बोल रहे थे वो हमारे जीवन में हो सकता है। तो वो मैं और मेरे लड़के तो हम अलग ही दुनिया में चले गए। तो ऐसा लगता था। तो जब सर ने पूरा प्लान बता दिया, तो मेरे लड़के ने फटक से बोला कि सर, आप जो बोलते हैं वो प्रोडक्ट हमको दे दो, और हमारा वेट भी कम हो जाएगा और अच्छे 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 भी हो जाएंगे। तो फिर मैं भी बाद में बोली क्या सर, मुझे भी चाहिए, मुझे भी वेट करना है। तो सर ने मुझे बोला कि बहन जी, आपका इतना वेट क्यों है, कहीं आपको थायराइड तो नहीं था। तो सर ने ऐसा बोला तो मेरे आंख में से आंसू निकल गए। तो सर ने बोला कि बहन जी, आप फिक्र मत करो, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएगा, आपका थायराइड भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ। तो मैंने बोला कैसे। तो सर बोले कि चलो मैं आपको वो प्रोडक्ट देती हूँ थायराइड की। तो क्लोरोफिल, सुपर क्लोरोफिल, माचा, कॉफी दिया।
सुपर क्लोरोफिल 2-2 चमची मैंने 2 टाइम ली, माचा का 1-1 सैचेट सुबह शाम लिया, और वो कॉफी है, और कॉफी भी मैंने सुबह और शाम को ली। जब मैंने वो प्रोडक्ट पीना शुरू किया तो 15-20 दिन में तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और जो मेरे थायराइड की वजह से जो मुझे बीपी भी आ गया था, मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया था, और जो मैं थायराइड से लेकर मुझे बहुत जो प्रॉब्लम थी वो मुझे हाथ में खाली चढ़ जाती थी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, तो मुझे अच्छा लगना लगा। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तो मेरे दोस्त लोग मुझे पूछने लगे कि वर्षा बहन जी, आपका इतना वेट कम होने लगा, और आपकी स्किन पे वो झुर्रियाँ भी नहीं दिखती है, तो ये क्या है? ये कौन सा चमत्कार है? तो मैंने बोला कि मैं यूनिसिटी की प्रोडक्ट ली है, तो इसका ये रिजल्ट मिलता है। तो उन लोगों ने भी, सब मेरे दोस्तों ने भी सबने मंगवाई, और मैं सबको प्रोडक्ट देती गई। कितने साल, 35 को दिया, 40 को दिया, 50 को दिया, तो सबको जब मैंने प्रोडक्ट दी, तो सबको प्रोडक्ट दी, तो सभी को इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो मेरा तो बिजनेस बढ़ने लगा यूनिसिटी का। तो मेरे मैडम है पिंकी मैडम, तो मैडम के मैंने बोला कि मैडम, ये यूनिसिटी का बिजनेस तो मेरा बहुत बढ़ने लगा, सब लोग मेरे पास प्रोडक्ट भी मंगाते हैं, तो कहीं मैंने ये ऑर्नामेंट्स का बिजनेस करती थी, तो ये बिजनेस मेरा बैठ तो नहीं जाएगा, डूब तो नहीं जाएगा? तो मैडम ने बोला, आप फिक्र मत करो, आज टाइम लेके मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपको बिठाती हूँ, और अच्छी तरह शांति से आपको मैं प्रोजेक्ट क्या है वो आपको मैं दिखा सकती हूँ। तो मैं मैडम के पास गई, तो मैडम सर ने मुझे प्लान दिखाया, ऐसे गोल गोल राउंड राउंड करके मुझे दिखाया, वो प्लान दिखाया, और जब मैडम ने मुझे वो इनकम इसमें दिखाई, तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैडम ये क्या है, इतने इतने पैसे भी मिल सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई, बहुत एक्साइटमेंट हो गई। तो फिर बाद में मैंने लॉगिन करवाया, और मैंने यूनिसिटी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और बिजनेस स्टार्ट किया, तो फिर मैंने बाद में क्या किया कि सबको प्रोडक्ट देना तो कम किया, पर मैडम ने बोला कि सबको प्लगिंग कराओ, तो मैंने सभी को प्लगिंग कराया, तो मेरे ग्रुप में इतने जुड़ते गए, और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे ग्रुप में सब लेडीज लोग ही ज्यादा है, क्योंकि मेरे ग्रुप में लेडीज लोग बहुत एक्साइटमेंट है, और सबको अच्छा भी लगता है, और मेरे ग्रुप में लेडीज लोग ही बहुत है। तो मैंने सबको प्रोडक्ट दी, और मेरा बिजनेस ऐसा बढ़ने लगा, तो मैं मैनेजर बन गई, सीनियर मैनेजर बन गई, डायरेक्टर बन गई। तो पिंकी मैडम ने मुझे बोला कि वर्षा बेन, आपका पासपोर्ट दिखा। तो मुझे तो पहले हंसी आ गई कि मैडम, पासपोर्ट की बात क्यों कर रहे हो आप? तो के बोले कि आपको साउथ कोरिया जाना है। मैडम, क्या साउथ कोरिया? मैं बड़ौदा से बाहर नहीं गई हूँ, अब साउथ कोरिया की बात करो, साउथ कोरिया कितना दूर है, एशिया के भी आगे है। तो मैडम के बोला, नहीं ये सच्ची है, और बाद में मुझे कंपनी से फोन भी आया कि नहीं ये बात सच्ची है, आप क्वालिफाई हुए साउथ कोरिया के लिए। तो मैंने पासपोर्ट बनाया, और मेरा सब प्रोसेस हो गया। तो जब हमारे कोरिया की जाने की वो तारीख आ गई, हम कोरिया जाने के लिए निकले, तो हम पहुंचे सिंगापुर, बॉम्बे से सिंगापुर पहुंचे। और एक बात दोस्तों मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैंने लाइफ में प्लेन उड़ते हुआ देखा था, प्लेन का फोटो वगैरह देखा था, ये प्लेन में बैठने की बात तो म्यूजिक, मुझे तो बहुत खुशी थी, मुझे तो बहुत सोचा, माय गॉड, ये भी हो सकता है। तो जब हम सिंगापुर गए, तो सिंगापुर में फ्लाइट को मैंने ऐसे नमस्कार किया फ्लाइट को, कि ये सच्ची है, ये सचमुच है, ये मेरा सपना है कि मैं हकीकत है, मुझे ऐसा लगा। तो फिर बाद में हम सिंगापुर फ्लाइट में गए, तो फ्लाइट में हम गए ना, तो एयरबस थी, मुझे भी नहीं पता कि एयरबस क्या होती है। एयरबस से के डबल माल की 2 माल की फ्लाइट बोलते हैं, तो 2 माल की फ्लाइट है। तो मैं तो अंदर जाके इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी खुश हो गई कि मैं सब कुछ भूल गई थी। तो मैं 5-6 बार तो ऊपर नीचे कर रही थी।
तो मैं ऊपर नीचे कर, तो सारे जो फ्लाइट में बैठे थे, वो मुझे देख रहे थे कि ये औरत पागल तो नहीं है, पर सचमुच मैं पागल ही हो गई थी। जब मैं अपनी सीट पर आके बैठी और मेरी सांस फूलने लगी, माय गॉड, कंपनी क्या देती है, इतनी अरेंज करती है। और जब फ्लाइट में देखा तो कितनी बढ़िया सीट, कितना बैठने का अरेंजमेंट कितना करती है, खाना पीना सब कुछ फ्लाइट में कितना आराम से बैठ सकते हैं, इतना अच्छा। फिर बाद में हम सिंगापुर से कोरिया पहुंचे, कोरिया एयरपोर्ट पहुंचे। तो कोरिया में जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो बस वगैरह है, तो वो एयरबस वो वहां पे आई, एयरबस वगैरह पे आई, और हमको सबको वो बिठाया और हमको होटल पे ले चले। तो मैं होटल देख के तो घबरा गई कि इतनी बड़ी होटल, वो भी 7 स्टार। अरे वो तो सपने में भी नहीं देखा था, इतनी 7 स्टार होटल। और अ, हम लोग यहाँ सबको मैडम मैडम बोलते हैं, वहां गए तो सब लोग हमको मैडम मैडम बोलते थे, जब हम कोई फिल्म स्टार नहीं है ऐसा लगता था। फिर बाद में हम अंदर गए, हमारा वेलकम भी बहुत अच्छा किया और सबको अलग अलग रूम दे दिया। हम रूम में गए तो फ्रेश होने गए, तो कितना बड़ा बाथरूम, कितना अच्छा शावर, 2 रूम ऐसे एकटे करे, ऐसा बड़ा तो बाथरूम था। फिर बाद में हम फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद हम सोने गए बेड पे। तो बेड पे सोने गए, तो मैं जैसे बैठी बेड पर, तो पहले तो मैं अंदर ही चिपक गई, और ऐसे 5-6 बातें ऐसे ऐसे मैंने बोला कि बेड है कि झूला है। ये बेड है कि झूला है। वाओ माय ग्लोइंग, कंपनी कितना अच्छा अरेंज करती है। फिर बाद में तो मुझे तो इतना अच्छा, मैं इतनी खुश थी। फिर बाद में हम फ्रेश हो गए, फिर बाद में हमको डिनर पे ले गए, डिनर किया। रात को सोने के बाद सुबह हमको कंपनी तो वहां पे जो बिल्डिंग दिखी, तो मेरी तो ऐसी डोक ऐसा पीछे चली गई थी। इतनी बड़ी बड़ी तो बिल्डिंग है कोरिया में, माई ग्लोइंग। और कन्वेंशन भी बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। और मैं आज तक भी कोरिया भूल नहीं पाई कि कंपनी कितना अच्छा अरेंज करती है। और एक बात बोलूं तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी मुझे क्यों करनी अच्छी लगती है, कि यूनिवर्सिटी में इसलिए करती हूँ कि हमारे 2 मैडम है, हमारे वो दो मैडम है, एक पिंकी मैडम और एक अंकिता मैडम। वो लेडी हमारे ऐसे है कि हम सारे लेडीज लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमको ये बिजनेस करने में बहुत मजा आता है। और हमारे अपलाइन है, धर्मेश सर है, मनीष सर है, हमारे डॉक्टर शास्त्री सर है, वो भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये बिजनेस इतनी आसानी से करते हैं ना दोस्तों, कि आपको पता ही नहीं चलता अपना बिजनेस कब डेवलप हो जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा और मजा भी आएगा। और दूसरी ये बात कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि यूनिवर्सिटी से मुझे हेल्थ भी मिली, वेल्थ भी मिली और हैप्पीनेस मिला। और यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट से मेरा थायराइड में भी बहुत फायदा है, और मेरे कस्टमर के साथ मैंने रिजल्ट भी बहुत लिए हैं। और ये यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हम देते हैं, तो प्रोडक्ट देना यूनिवर्सिटी मुझे अच्छी क्यों लगती है करने में, कि यूनिवर्सिटी की जब प्रोडक्ट देते हैं कस्टमर को, तो वो प्रोडक्ट के साथ जब रिजल्ट मिलता है, तो अपने को दुआ आशीर्वाद देते हैं कि काश तुम पहले आती तो अभी आए तो कुछ भी नहीं, मेरा थायराइड अच्छा हो गया, मेरा डायबिटीज अच्छा हो गया, और अभी मेरा वेट भी कम हो गया। अभी मैं 70 पे हूँ, जो मेरा पहले 104 था वेट, अभी मैं 70 पे हूँ। तो जो मेरा वेट तो कम हो गया, तो मेरे जो झुर्रियां आने लगती है स्किन पे, तो वो झुर्रियां नहीं आई है, मेरी स्किन अंदर से ग्लो करने लगी, स्किन टाइटेनिंग करने लगी। और जो मेरे स्किन पे जो डार्क सर्कल थे, डार्क स्पॉट थे, तो वो भी चलेगी, क्योंकि मुझे पहले स्किन का प्रॉब्लम था, और मैंने कितनी सारी दवाइयाँ की तो किसी ने मुझे फायदा नहीं मिला। और जब मैंने ये थायराइड की प्रोडक्ट ली, तो मेरी साथ में थायराइड भी अच्छा रहा,
और मेरा बीपी भी अच्छा रहा, उसमें भी मुझे बहुत फायदा मिला और मुझे मेरी स्किन भी अच्छी हो गई और अभी मैं सब दोस्तों को भी देती हूँ, उसको भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों, अभी आई है कोरिया ट्रिप। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी कोरिया का भूत नहीं उतरा है सर से। सॉरी दोस्तों, अभी नेपाल की ट्रिप आ रही है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे सब बैठे हैं, सब ड्रीमर लोग ही बैठे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपके सबके भी वो ड्रीम हो गए कि बाहर विदेश घूमना है, विदेश में ये करना है, विदेश में ते, लेकिन आपने सॉरी, हाँ मैडम सॉरी, कोरिया के फोटोज, ये मैं कोरिया गई थी, वहां के फोटो है। मैं कितना एंजॉय कर रही थी ये आप देखो। वो सब लोग चीनी मिनी चाय में बोलते हैं, वो भी लोग सब लोग है। और जब हम कन्वेंस में गए तो वहां पे हमने भारत का झंडा भी फहराया था, वो भी है। थैंक्स मैडम। तो यहाँ पे सब लोग ड्रीमर लोग बैठे हैं। तो मैं सभी लोगों दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी अपनी वो नेपाल की ट्रिप आई है और बहुत ही इजी है, बहुत इजी वे से कर रहे हैं और बहुत अच्छा है और कम से कम 4 ही महीने में अचीव कर सकते हैं। और ऐसा कहना है कि आप विदेश घूमना है तो अभी हम देश में ही नहीं घूमे तो विदेश जाने की तो बात ही कहाँ। तो आज तक देश में भी नहीं घूम पाए हैं। तो उन सारे ड्रीमर्स को मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास ड्रीम है, फॉरेन टूर करना चाहते हो, तो अपनी फैमिली के साथ साथ में तो आपको आपको लिए ये सुनहरा अवसर है, ये आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप नेपाल जा सकते हो। तो एक बार आप यूनिवर्सिटी से एक यूनिवर्सिटी की एक टूर अचीव करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी क्या देती है। सब फ्री में मिलते, अपने पॉकेट में से जेब में से एक भी पैसा निकालना नहीं पड़ता और इतनी एंजॉय करते हो। 7 स्टार तो फैसिलिटी देते, इतना अरेंज करती है। और आप जब यूनिवर्सिटी का एक टूर अचीव करोगे तो आपको पता चलेगा कि सही राजा साहिब किसे कहते हैं। आपको एक भी रुपया जेब से निकालना नहीं पड़ेगा और मैं भी, और वो भी खाना पीना सिर्फ सब कुछ फ्री में। तो दोस्तों बताओ किसको फ्री में अच्छा नहीं लगता, फ्री में खाना, विदेश फ्री में घूमना, फॉरेन ट्रिप जाना, किसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा है ना। तो यूनिवर्सिटी ऐसा प्लेटफॉर्म है, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि वो हेल्थ देती है, वेल्थ देती है और हैप्पीनेस भी देती है और फॉरेन ट्रिप भी फ्री में घूमने ले जाती है। और यूनिवर्सिटी के मैं बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू प्रीति मैम, थैंक यू श्योर, विकास सर जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बुलाना चाहूंगी अंकिता श्रीवास्तव जी को, जो कि है छत्तीसगढ़ से। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ओके मैम, थैंक यू। या तो दोस्तों नमस्कार, मैं अंकिता श्रीवास्तव, रायपुर छत्तीसगढ़ से। यूनिवर्सिटी की मेरी जो जर्नी है वो 1.5 साल पहले स्टार्ट हुई है, मीन्स मेरी शादी के बाद। शादी से पहले मैं एक वर्किंग गर्ल थी। मैं एक जॉब ओरिएंटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़े होके खूब पढ़ लिख के बड़े हो, अच्छी जॉब करो। तो मेरा भी यही एक था, एम था कि मैं खूब पढ़ लिख के जॉब कर सकूं। मैं अपने मम्मी पापा पे कभी भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं अपनी जरूरतों के लिए उनसे कभी भी मैं पैसे नहीं लेना चाहती थी। तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपने एमबीए के लिए, अपनी फर्दर स्टडीज के लिए मैं अपने खुद के पैसे इकट्ठा करूं। तो क्या होता है ना कि हर बड़ी चीज की शुरुआत पहले छोटे से होती है, क्योंकि हमें पहला स्टेप रखने के लिए जरूरत होती है एक कदम की। तो उन दिनों मेरा पैशन और जो मेरी हॉबी हुआ करती थी वो थी टीचिंग। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं अपने स्कूल डेज में भी
बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरा सबसे फेवरेट काम था। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बच्चों को एक्सप्लेन करती थी, पढ़ाती थी। तो एक छोटा-सा ही स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल नहीं था। तो वहाँ मैंने एज़ अ टीचर जॉइन किया, तब मेरी स्टार्टिंग सैलरी 2500 थी, लेकिन उस वक़्त 2500 पहले मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरे पास ज़ीरो पैसे थे, मेरे पास ज़ीरो इनकम थी। तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। फिर 1.5-2 साल मैंने वहाँ पे कुछ अच्छे और कुछ बुरे एक्सपीरियंस लिए, लेकिन मैंने सीखा भी बहुत कुछ। फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया। एमबीए खत्म करने के बाद मुझे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ अच्छा जॉब करना था, क्योंकि वो 2500 मेरे लिए कम थे। जब मैंने 2 महीना वहाँ पे जॉब 2 साल सॉरी 2 साल जब मैंने वहाँ पे जॉब किया, तो थोड़ा बहुत मुझे इंक्रीमेंट मिला, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था। तो फिर मैंने एक पैन इंडिया कंपनी, जो बहुत बड़ी कंपनी थी इंडिया में, उसके 58 ब्रांचेस है, जिसमें से एक ब्रांच रायपुर में भी है। वहाँ मैंने जॉब स्टार्ट किया, तो वहाँ डेजिग्नेशन तो मुझे ईआरपी एग्जीक्यूटिव का मिला। ईआरपी बहुत लोगों को आप सभी जानते ही होंगे, ऑब्वियसली ईआरपी एक टैली का ही अपडेटेड वर्जन है, जहाँ पे हमें काम करना रहता है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मीन्स हमारी पूरी कंपनी का वर्क उसी में होता था। तो मुझे पहले उसकी ट्रेनिंग दी गई हैदराबाद से, मुझे उसकी ट्रेनिंग मिली। फिर मैं रायपुर आके मैंने अपना काम स्टार्ट किया। लेकिन जॉब करते करते मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। लाइक जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, तो सबके साथ ऐसा होता है, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं और जो यंग पर्सन होते हैं, क्योंकि सबको पता है जो यंग है और जो फ्रेशर्स है वो कुछ ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। यंग जनरेशन में ये चीज रहती है कि वो दिखाना चाहते हैं, वो अपनी जितनी भी एनर्जी है वो अपने काम में डाल देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा था। एक डेजिग्नेशन तो दे दिया गया, बता दिया गया कि तुम्हारा पर्टिकुलर ये काम है, तुमको ये चीजें करनी है। पर वो लोग ये बताना भूल गए कि इसके साथ मुझे और क्या क्या काम करना है। जिस काम में मैं निपुण थी, जो काम मैं बहुत अच्छे से करती थी, वो तो मैंने किया ही किया। लेकिन जो काम मुझे नहीं आता था, मुझे डांट के वो काम भी करवाया गया। बट धीरे धीरे वो सब काम मैं सीख गई, मैं अपना काम एंजॉय करने लग गई। लेकिन जो कंपनीज होती है, जो मैंने अभी तक के फील किया है, मैंने जितनी जगह पे भी काम किया है, मैंने 3 कंपनीज में जॉब किया है अभी तक के, तीनों जगह मैंने यही फील किया है कि जो एचओ, जो हेड ऑफिस से जो प्रेशर रहता है, या जो हमारा मैनेजर रहता है, जो भी हमारा सीनियर रहता है, उसका यही प्रेशर रहता है कि आप कॉस्ट कटिंग करो। क्योंकि हम अपने घर में भी कॉस्ट कटिंग करते ही हैं। हम एक खर्चा बचा के उसको दूसरे खर्चे में, जब वो नीड होता है, उसे यूटिलाइज करते हैं। तो कंपनीज का यही मोटो होता है, उनका ये एक उद्देश्य रहता है कि कॉस्ट कटिंग करें, जितना कम से कम खर्चा हो सके वो किया जाए। क्योंकि हमें बोला जाता है, इसको तुम अपना घर समझ के काम करो, ये तुम अपनी खुद की कंपनी समझो, तुम यहाँ अपने आप को एम्प्लॉय ना समझो। बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एम्प्लॉयज है, उनको एज अ सर्वेंट ट्रीट किया जाता है। तो ये था कि अगर मेरे एक कलीग थी, उसने जॉब छोड़ दिया। जो वो काम करती थी, मुझे उस काम का आइडिया नहीं था, मेरा नॉलेज उसमें नहीं था, बट मुझे भी वो काम दे दिया गया। धीरे धीरे मेरा वर्क प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो 3 साल मैंने वहाँ काम किया, 3 साल में जो मेरी छुट्टियां थी, हमें ईयरली 24 सिक लीव मिलता था, 12 अर्न लीव मिलता था। वो मैंने अवेल नहीं कर पाया। मैं छुट्टी नहीं ले पाती थी, क्योंकि मेरा वर्क प्रेशर बहुत था, टारगेट्स बहुत रहते थे। और ऑब्वियसली अगर मैं जॉब कर रही हूँ, सैलरी ले रही हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं उन्हें अपना काम करके दूं। तो वो मैंने किया। लेकिन जैसे जैसे काम वर्क प्रेशर बढ़ता गया, फिर खाने का कोई टाइमिंग नहीं रहता था ऑफिस में। ऑब्वियसली 1 घंटे का लंच आवर होता है, लेकिन लंच आवर्स में भी मुझे काम करना पड़ता था, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था मेरे बॉस के लिए। तो मैंने काम किया, तो जिस वजह से मेरे खाने के बीच में बहुत कैपिंग आ गई, तो मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज भी हुए। मेरे हेल्थ इश्यूज हुआ, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी जब मुझे माइग्रेन हुआ था। मुझे बहुत सीवियर माइग्रेन अटैक आता था, 3-3 दिन तक के मैं बहुत प्रॉब्लम में रहती थी। फिर वो जॉब मैंने स्किप कर दिया, वो जॉब मैंने छोड़ दिया। मैं दूसरी कंपनी में गई, और अच्छी कंपनी थी, और अच्छा सैलरी थी। वहां पे मुझे 25,000 सैलरी मिली, तो मैं बहुत खुश थी, मैं अपना जॉब एंजॉय कर रही थी। फिर धीरे धीरे वहां पे भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते गए। वो हर कंपनी में हर एम्प्लॉय के साथ में आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं जब नए घर में आई, क्योंकि मैं जॉब वाली फैमिली से हूँ, मुझे नेटवर्किंग का कोई नॉलेज नहीं था, मुझे नेटवर्क का कोई मतलब नहीं पता था। यहाँ का जो माहौल था, यहाँ पे हर कोई नेटवर्कर थे, तो दिन भर सिर्फ नेटवर्किंग की बातें होती थी, जो पहले समझ में नहीं आता था। और थोड़ा बहुत कहा जाए तो इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमेशा से जॉब करने में ही रहा है। फिर जब मैंने मीटिंग्स अटेंड करना स्टार्ट किया, मैं मीटिंग्स में जाने लग गई, तो वहाँ मैं नए नए लोगों से मिली, उनके एक्सपीरियंसेस मैंने सुना। वो लोग बताते थे कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करके उनको क्या फायदा हुआ। मैंने भी वो प्रोडक्ट जब यूज करना शुरू किया, तो जो सबसे सबसे वास्ट फायदा मुझे मिला, जो एक हीमोग्लोबिन जो था, शादी से पहले मैंने जितने बार भी अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया, वो कभी भी 9 ग्राम से ऊपर नहीं गया था। लेकिन अब मैं जितनी बार भी अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाती हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 12.5 12.8, उससे नीचे कभी नहीं गया है, जो मेरे लिए बहुत 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 बड़ा गिफ्ट है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा
एटलीस्ट आरबीसी लेवल मेरे बॉडी का इंक्रीज हो गया। दूसरा प्रॉब्लम जो सीवियर प्रॉब्लम था मुझे माइग्रेन का, वो मेरा सॉल्व हो गया। अब मेरा सर दर्द नहीं होता है। अदरवाइज पहले हमेशा मेरे बैग में पेन किलर रहता था, सर दर्द की दवाई रहती थी। मुझे पता है वो अच्छा नहीं रहता, बट मुझे खाना पड़ता था क्योंकि मुझे डर लगता रहता था कि अगर सर दर्द शुरू हो गया तो फिर मैं कुछ भी अपना काम नहीं कर पाऊंगी। ये चेंजेस आया। मिडिल क्लास फैमिली में सबके साथ ज्यादातर ऐसा होता होगा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, आप ज्यादा सपने ना देखो, ज्यादा बड़े बड़े सपने ना देखो, क्योंकि आप में उतनी क्षमता नहीं है कि आप अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर सकोगे। सपने टूटेंगे तो भी दुख होगा। बताया जाता है कि जितनी चादर है आपसे सपने पैर फैलाइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे तो हम अपने सपने सच कैसे करेंगे, हम वो सीढ़ी कहाँ से लाएंगे अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। तो मेरा भी कुछ खास बड़ा ड्रीम नहीं था। मैं ट्रैवल करना चाहती थी, मैं घूमना चाहती थी, बट ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया से बाहर जाऊंगी। मैंने कभी लॉन्ग जर्नी नहीं ट्रैवल की थी, फ्लाइट से या ट्रेन से भी बहुत ज्यादा बड़ी जर्नी ट्रैवल नहीं की थी। मैं सिर्फ शादी से पहले रायपुर से दिल्ली गई थी फ्लाइट से, जो शायद करीब करीब 1.5 घंटे की जर्नी रहती है। फिर अचानक से उसके बाद हमें कोरिया जाना पड़ा। कोरिया जाने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। शादी के 3 महीने बाद ही सब मुझे कहते थे तुम बहुत लकी हो, मेरे फ्रेंड्स कहते थे तुम बहुत लकी हो। जब हम वहां गए तो सबसे पहले तो ये डर था कि मैं 6 घंटे की जर्नी कैसे ट्रैवल करूंगी फ्लाइट में। मुझे डर डर लग रहा था, घुटन होगा, मेरा सर दर्द होगा, मैं क्या करूंगी, मुझे वॉमिट हो जाएगा। बट थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब हम कोरिया पहुंचे तो नेक्स्ट डे वहाँ पे ग्लोबल कन्वेंशन था, किंटेक्स जो वहाँ पे एक जगह है, बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा हॉल है। मैंने कभी इतनी बड़ी जगह नहीं देखी थी, इतने सारे लोग नहीं देखे थे। वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के लोग आए। इससे पहले मैंने इतने लोग तो सिर्फ मैं अपने फ्रेंड्स को थोड़े बहुत कलीग्स को ही जानती थी, बट वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मैं मिली। पहले मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की टीम को जानती थी, लेकिन वहां जाके मैंने अदर टीम्स को भी मैंने जाना, जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग जिनसे मैं अभी भी बात करती हूँ। वहां मैं गई, वहां पे इतना बड़ा कन्वेंशन देखा। पहले बात तो एक इतनी भीड़ कभी देखी नहीं थी। देखा था तो टीवी में जो आईफा अवार्ड्स होते हैं जो अलग अलग कंट्री में होते हैं, वहां जिस तरीके से हीरो हीरोइन का वेलकम किया जाता है, जिस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, उनका रिकॉग्निशन होता है, वो सब चीजें हमारे साथ हुई। तब लगा कि ये ड्रीम कम ट्रू है। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। एक रायपुर की आम सी लड़की कोरिया के कन्वेंशन में पहुंच गई, जिसे जो शायद किसी को जानती नहीं है। और अब ये है कि जितने लोगों को मैं नहीं जानती उससे ज्यादा लोग मुझे जानते हैं। दूसरा मेरा फॉरेन ट्रिप था टर्की का। जब मैं टर्की गई तब तो ऐसा लगा मुझे कि मैं ड्रीम लैंड में पहुंच गई हूँ। वहां हमारी डे टाइम की फ्लाइट जर्नी थी, तो मैं जब बाहर देख रही थी क्लाउड्स को, बादलों को मैं जब देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो रुई के पहाड़ है। मेरा मन कर रहा था कि कोई लाके मेरे हाथ में दे दे, जैसे कोई छोटा बच्चा एंजॉय करता है। मेरा मन कर रहा था कि मैं वहां पे चली जाऊं, उसको उठा लूं अपने हाथ में। फिर जब हम वहां पहुंचे, क्योंकि मुझे पानी वाली जगह बहुत पसंद है, मुझे ठंडा मौसम बहुत पसंद है, टर्की का पूरा एटमोसफियर वैसा ही था। रायपुर तो क्योंकि बहुत ही पोल्यूटेड सिटी है, यहाँ पे हमेशा मैंने पोल्यूशन ही देखा। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स मैंने वहां कभी देखा नहीं था। जब मैं टर्की पहुंची, मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो मेरी फैमिली का कोई भी एक मेंबर ऐसा नहीं था जिसने मुझे मैसेज ना किया हो, जिसने मुझे वहां की पिक्स ना मांगी हो मुझसे। जब मैंने वहाँ के पिक शेयर किए तो सब, मेरी फैमिली में सब लोग बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे यही कहा कि हम तो कभी जा नहीं सकते, तुम वहाँ पे घूम के आ गई, हम बहुत खुश हैं, बस तुम हमारे लिए वहां से गिफ्ट लेके आना। तो ये था कि अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ड्रीम पूरा करने का मौका मिल गया। मैं वहां से वीडियो कॉल करके होटल रूम ही दिखाती थी, क्योंकि इंटरनेशनल पैकेज था नहीं मेरे पास में। तो मैंने किया। उसके बाद उससे पहले एक रॉयल राइस भी हुआ था रायपुर में 19 मई 2019 को, रामा सर एंड कौशिक जी का, जो बहुत बहुत अच्छा था। वहाँ का जी भी जो वेन्यू था बहुत खूबसूरत था। कुछ लोग मुझे मिले उसके बाद, जब वो लोग कहते थे कि हमने जब ये इवेंट देखा, हमने जब ये राइस देखा, उसके बाद से हमारे अंदर आग लगी और हम काम करना शुरू कर दिए। आईडी तो हमारी बहुत पहले से थी, लेकिन काम हमने वो इवेंट, वो राइस देखने के बाद किया। तो ये है एक जो दूसरों को दिखाता है कि आपका ड्रीम क्या है, आपका काम क्या है। अदरवाइज जॉब में तो ये होता है कि जो हमारे सपने उसे कुचले जाते हैं, क्योंकि हमें कोई हक नहीं रहता। मुझे बोला जाता था कि ये तुम अपनी कंपनी समझ के काम करो, कभी भी ऐसा कुछ मत करना जिससे कंपनी को लॉस हो। लेकिन एक ये भी था कि हमें कभी अपने व्यू शेयर करने का भी टाइम नहीं मिलता था। जो हमें बोला जा रहा है वो सब हमें करना है, क्योंकि वहां पे हमें सिर्फ एक जरिया बनाया जाता था अपनी गलतियों को थोपने का। अगर 60-70 हजार इनकम लेने वाला बॉस अगर सारी गलती अपने ऊपर ले लेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो बेहतर है कि उसकी नौकरी जाए, उससे अच्छा वो हमें ब्लेम करके हमें ही नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि हम तो यंग है, हमको बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे, ऐसी उनकी सोच थी। और एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस था, जैसे कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऑब्वियसली लाखों की इनकम तो थी नहीं मेरी। लास्ट जो सैलरी थी 25,000 की थी। मैंने ये देखा कि जो एक आम परिवार रहता है, आम आदमी जो रहता है, अपना जो मंथली बजट बनाता है,
पूरे महीने का खर्च बनाता है, जिसमें उसे अपनी बच्चों की स्कूल फीस देनी रहती है, उसे अपने सारे एक्सपेंसेस करने रहते हैं, उसको राशन लाना पड़ता है। उतना का हम सिर्फ उतने बजट का न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, हमारी पूरी फैमिली। हमारे घर पे जो काम करने आती है, जो हमारी मेड है, हम उसको भी कॉफी एंड एक्टिवेट दोनों टाइम पिलाते हैं। हम अगर किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं, तो हम उसे बुके नहीं देते, हम उसे एक न्यूट्रिएंट्स का डब्बा देते हैं, क्योंकि हमें पता है उसे बुके से ज्यादा, उसे फ्लावर्स से ज्यादा जरूरत उसे न्यूट्रिएंट्स की है। हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हम किसी की मदद कर सके, तो एटलीस्ट इतनी भगवान ने हमें स्टेबल कर दिया है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस और है जो शायद हर कोई रिलेट करेगा। जितनी मेरी एनुअल इनकम हुआ करती थी, जब मेरी 12,000 सैलरी थी, या जब मेरी सैलरी 17,000 18,000 हुई, जितना मेरा एनुअल ग्रॉस इनकम हुआ करता था, उतने का हम सिर्फ 1 साल का टीडीएस पे करते हैं हमारी फैमिली में, जो हमें पता भी नहीं चल पाता है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आई थिंक हर कोई रिलेट कर पाएगा, क्योंकि इतना इजी नहीं रहता है। मेरे लिए तो इजी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं चाहूंगी कि अगर मैं मंथली 1.5 लाख 2 लाख की अगर सैलरी ले सकूं, ऐसा कोई जॉब ढूंढ सकूं, तो छत्तीसगढ़ में वो पॉसिबल नहीं था। और मैं छत्तीसगढ़ से बाहर जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से दूर नहीं होना चाहती थी। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं, पेरेंट्स नहीं चाहते हैं वो दूर जाए, क्योंकि शादी के बाद तो दूर जाना ही पड़ता है, ये भी थॉट रहता है लोगों का। देन मैंने ये जो कोविड-19 सिचुएशन चल रहा है, इसमें जो लोग हैं बहुत अपनी जो जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जरूरतों की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। मैं देख रही हूँ हमारी टीम वर्क अपने हार्ड वर्क से अपने लिए महंगे महंगे फोन खरीद रहा है, अपने लिए महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रही हैं। आज हमारे घर का ये माहौल है कि हमारे लिए जितनी जरूरी हमारे फैमिली है, जितनी जरूरी हमारे लिए हमारे रिलेटिव्स हैं, उतनी ही जरूरी हमारे लिए हमारी टीम भी है। मैंने अक्सर देखा है हमारे घर पे फोन कॉल्स आता है, लोग अपनी खुशियां अपनी फैमिली से पहले अपने सर से डिस्कस करते हैं। हम लोगों से वो शेयर करते हैं कि हमारे साथ में हुआ, हमारे घर आते हैं, हमको बताते हैं, हम साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे शादी के बाद मेरे घर पे जो मुझे कह सके कोई कि तुम ये चीज नहीं जानती हो तो तुम प्लीज दूर रहो। जब जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली अगर एक फैमिली में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, अगर वो सब जॉब कर रहे हैं, तो सब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई एक ही कंपनी में जॉब करता है, सब अलग अलग कंपनी में जॉब करते हैं, सबका जॉब प्रोफाइल अलग रहता है, सबका टाइमिंग अलग रहता है। तो बहुत कम ही घरों में ऐसा हो पाता है कि लोग साथ में बैठ के कुछ डिस्कस करते होंगे, अपने ऑफिस के बारे में कुछ बताते होंगे। लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब साथ बैठ के एंजॉय करते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं, सारी ऑफिशियल चीजें डिस्कस करते हैं। हम सब साथ बैठ के खाना खाते हैं, हम साथ बैठ के टीवी देखते हैं, जो जॉब में उतना पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। मेरे साथ ये हुआ था, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हम आज इतने फाइनेंशियल स्टेबल हैं कि अगर हम चाहें, अगर हम कहीं खाना खाने जा रहे हैं, हम कहीं बैठे हैं, हम कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, अगर हमारे सामने में कोई गरीब बच्चा या कोई ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, एटलीस्ट आज हमारी इतनी हैसियत है कि हम उसे खिला सकते हैं। मैं जिस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, एटलीस्ट हम ऐसा कर पा रहे हैं। ये जो काम है वो हमारे अकेले का काम नहीं है, हमारी पूरी टीम का काम है। मैं जब जॉब में थी मैंने देखा कि लोग बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता, कोई हमें कुछ चीज, बहुत कम ऐसे होते हैं जब हमें कोई कुछ सिखाता है, अदरवाइज हमारे कलीग्स हमको कुछ सिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो हमारी टीम मेंबर्स है जो इतने अच्छे हैं, जिनकी एज बहुत कम है, जिनके पास नॉलेज बहुत है, वो अपना नॉलेज शेयर करते हैं, वो हमें एजुकेट करते हैं, हमें एजुकेशन देते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे कोई सेल्फिश नहीं है, इस टीम में कोई सेल्फिश नहीं है, हर कोई हर किसी का अच्छा चाहता है, लोग सबको सपोर्ट करते हैं। मुझसे कहते हैं लोग कि आप क्यों डरते हो, आप तो इतने अच्छे अच्छे लीडर्स के घर में रहते हो, आप तो ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, आप क्या हमको, आप क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको तो, हमें तो आपसे मोटिवेशन लेना है, ऐसा लोग मुझे कहते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट भी रिकमेंड करते हैं। तो ये है हमारे प्रोडक्ट का पावर। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा फेवरेट प्रोडक्ट क्या है, तो मैं शायद 6-7 प्रोडक्ट का नाम लूंगी। फेवरेट इसलिए नहीं कि वो टेस्टी है, वो हेल्दी है, इसीलिए। मेरे जो कुछ हेल्थ इश्यूज थे वो अब सॉल्व हो चुके हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाके घंटों लाइन में लग के डॉक्टर से पूछूं कि ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं। मैं, मुझे पहले भी एलोपैथी सूट नहीं करता था, मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती थी, और अब मुझे जरूरत ही नहीं है लेने की। लोगों से आप पूछेंगे तो अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमारा सपना है, हमको छोटा सा घर चाहिए। मेरा सपना है कि मेरे पास, हमारे पास बहुत बड़ा सा घर हो, और मुझे पता है वो 2-2.5 साल में पूरा हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स जो है, मेरी एक फ्रेंड है जो दूसरे कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी आ गई क्योंकि उसने कहा यूनिवर्सिटी में पैसा ज्यादा है। ये है हमारे प्रोडक्ट का पावर, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। मैं जब जैसा मेरा एम था, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती थी। मैं आज देखती हूँ मीटिंग्स में, मैं जब जाती हूँ
मुझसे बहुत कम एज के लोग हैं जिनके बड़े बड़े अचीवमेंट्स है, जिनके पास आज खुद की पर्सनल कार है, बहुत कुछ है, जो अपने बलबूते पे फॉरेन ट्रिप अचीव कर रहे हैं, अपने साथ अपने फैमिली मेंबर को भी लेके जा रहे हैं। तो मुझे उनसे ज्यादा खुशी उनकी फैमिली के लिए होती है, क्योंकि बीइंग अ डॉटर मैं जिस तरीके से अपनी फैमिली की आंखों में अपने लिए खुशी देखना चाहती थी, मैं वो चीज फील करती हूँ कि उनके पेरेंट्स कितने खुश होते होंगे, और ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी खुशी का सबक है। ये थी मेरी छोटे से आम से खास होने की जर्नी। मुझसे लोग कहते थे शादी के बाद कि अब आप आम नहीं हो, अब आप खास हो। थैंक यू सो मच मुझे खास फील करवाने के लिए। ये मेरी पिक्स है बिफोर एंड आफ्टर। जो लेफ्ट साइड में ब्लैक ड्रेस में है वो मेरी शादी से पहले की पिक है, और ये है मेरी शादी के बाद जो दोनों टर्की की पिक्स हैं। थैंक यू सो मच प्रीति मैम। थैंक यू सो मच। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।